स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके की बुक में पढ़ेंगे लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अवार्ड्स एंड ऑनर। देखो बेटा, आप इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि प्राइजेज जब आप लोग फर्स्ट आते हो किसी भी फील्ड में, अगर मान लीजिए आपने सिंगिंग में पार्ट लिया उसमें फर्स्ट आ गए, आपने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया उसमें फर्स्ट सेकंड जो भी आए, आपने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में पूरा साल जो मेहनत की उसमें पोजीशन आ गई, तो आपको एक सिंबल दिया जाता है। वो चाहे आपको कैश प्राइजेज हो, स्कॉलरशिप के उसमें हो, या आपको एक शील्ड हो, या कुछ भी हो, ठीक है। एक आपको ऑनर दिया जाता है, एक आपको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड और ऑनर का मतलब समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है। जब भी हम कोई बेस्ट काम करते हैं दूसरों से हटके, तो उसके लिए हमें अवॉर्डेड किया जाता है, हमें सम्मानित किया जाता है, ऑनर दिया जाता है। तो बेटा जी, ऐसे ही हमारी कंट्री में भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ऑनरेबल अवार्ड्स हैं, जो अलग अलग फील्ड में, लाइक स्पोर्ट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, लिटरेसी में, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। और अभी आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि आप न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते हो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ शिनचैन देखते हो, है ना। तो जब आप जैसे जैसे बड़े होते, वेरी गुड बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे बेटा, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपको आप में मतलब स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। अखबार पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए। अगर आप बचपन से इस चीज़ की आदत डाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब बच्चे पूरा अखबार नहीं पढ़ सकते, मेन जो हेडिंग होती है वो पढ़ना चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं बेटा। अवार्ड और ऑनर समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग हर साल ईयरली, एनुअली, इस तरीके के अवार्ड देती है। उन अवार्ड्स के बारे में हमें उनका नाम पता होगा, इस लेसन से जानकारी मिलेगी, और किन को कौन सा अवार्ड मिलता है उस बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके की मैचिंग है बेटा। मैच द फॉलोइंग अवार्ड्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। क्या है कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे कॉलम 1 में 1 2 3 4 5 6 करके, और फिर उस अवार्ड के ये इस तरीके से नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कॉलम 1 पर कॉलम 2 के नंबरिंग डाल दी है, ABCD ऐसे करके। तो आप भी ABCD इस तरीके से नंबरिंग डाल लेना। अगर आप चाहें तो इनके सामने लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के नंबर 1 का ऑप्शन है आई, तो आई वाला जो आंसर है कॉलम 2 में वो इसके सामने लिख दें, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। इसको मैचिंग के तरीके से याद ना करके क्वेश्चन आंसर के तरीके से याद करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ। इट इज़ एन अवार्ड फॉर द बेस्ट क्रिएटिव लिटरेरी राइटिंग इन एनी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज। बेटा सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ये अवार्ड उसको मिलता है जिसने कुछ लिखा हो जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब शिक्षा के जगत के लिए या हमारे सोसाइटी के को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सहायता करे, उसको आगे बढ़ाए, और वो इंडियन लैंग्वेज में हो। इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी है, देखो नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है, उसके बाद अगर कोई तमिल में लिखता है और उसकी बुक बहुत अच्छी है, बहुत उसने लोगों को चेताया है, जगाया है, उससे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है और अच्छी बुक है, तो वो ये उस बुक के राइटर को दिया जाता है। बेटा जी वो है आई नंबर पर क्या है, देखिए, जनपीठ अवार्ड, ठीक है। जनपीठ अवार्ड उनको दिया जाता है जो राइटिंग में बहुत अच्छी बुक्स वगैरह लिखते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छा फ़ायदा हो, और इसकी लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज का मतलब समझते हैं, जैसे पंजाबी भी इंडियन लैंग्वेज है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन भाषाओं में भी हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज की बुक को ही अवार्ड मिले। उसके बाद है बेटा
नंबर 2 पर इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब देखो इसमें एक नया शब्द आया सिविलियन। सिविलियन होता है बेटा नागरिक, जैसे मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक है, मेरा प्रोफेशन कोई इस तरीके का नहीं है जैसे लाइक आर्मी वगैरह। सिविलियन मतलब आम नागरिक, मतलब ये आम नागरिकों को दिया जाने वाला बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए फौज में जाना पड़ेगा या आपको इसके लिए फिल्मों में कुछ अच्छा करना पड़ेगा या आपको इसके लिए कुछ बहुत बड़ा राइटर बनना पड़ेगा। बस आप अपनी जगह पर रहते हुए कोई भी अगर अच्छा काम कर देते हैं, ये किसी को भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये है बेटा भारत रत्न। आज मैं जो जो अवार्ड बता रही हूँ ना बेटा, इनको आप गूगल पर सर्च करना कि 2021 में ये अवार्ड किन किन को मिले हैं, ठीक है। ये आपका काम है, लाइक आप गूगल पर लिखना कि भारत रत्न अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, ठीक है। और हमने एक और अवार्ड पढ़ लिया है, कौन सा है वो, जनपीठ अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला है इस साल, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। देखो फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड क्या था, भारत रत्न। अब सेकंड सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म विभूषण। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि दोनों हैं तो सिविलियन अवार्ड, मगर फर्स्ट जो होगा उसको भारत रत्न और जो सेकंड होता है वो पद्म विभूषण, ठीक है। 21 बोला बेटा मैंने, 21। आप अपने ईयरफोन लगा लीजिए बेटा, 21 बोला है मैंने। नंबर 4 पर है इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। बेटा ये उन लोगों को दिया जाता है जो किसी भी आर्म सर्विस में है। आर्म सर्विस मतलब वो या तो फौज में है या किसी नेवी में है या किसी और भी तरीके की इस तरीके की सेवाओं में है, उनको इस तरीके का ये अवार्ड दिया जाता है। ये है बेटा परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। ये मिलिट्री के लोगों को दिया जाता है, सेना में अगर कोई अच्छा अगर काम अपना दिखाता है। उसके बाद है इट इज़ टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर टू द नेशन। ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही कॉमन लोगों से अलग कुछ कार्य करते हैं और वो हमारे देश के लिए बहुत ही मायने रखता है, ठीक है बेटा। अभी सर्च मत करो, अभी सर्च मत करो, ये आपका बाद का काम है, ठीक है। तो इसका आंसर है पद्म भूषण। हाँ जी, नंबर 6 आ गए हैं हम। इट इज़ गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड। ये पता है डिस्टिंग्विश्ड ये थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है दूसरों से अलग, अंतर करना, ठीक है। सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। रेंडर्ड होता है देना, ठीक है। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए कुछ ना कुछ अलग कर दिखाते हैं अपनी सर्विस में रहते हुए। इसका आंसर है बेटा पद्म श्री, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये उन लोगों को दिया जाता है जो इंडियन स्पोर्ट्स में, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो या वो कोच हो या वो प्लेयर हो या वो फील्डर हो, वो किसी भी उसमें फील्ड में हो, बट वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए और उसने उस स्पोर्ट्स में क्या अच्छा किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। ये है बेटा अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड है आई थिंक। और ये मेनली बेसिकली
सॉरी मैंने कोच बोल दिया ना, कोच को नहीं दिया जाता, ये मेनली प्लेयर को ही दिया जाता है, उन प्लेयर को दिया जाता है जो अपने फील्ड में, अपने स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, ठीक है। कोच को नहीं मिलता, मैंने ये गलत बोल दिया। उसके बाद है इट इज़ गिवन एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। बेटा ये फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, ये नहीं है कि कोई कल जो हीरो बना था या कल जो हीरोइन बनी थी उनको ये अवार्ड दे दिया जाए। जिन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक अपनी जीवन काल में इंडियन सिनेमा को जो योगदान दिया है, आपने एक्टिंग के ज़रिए या अपने कार्यों के ज़रिए इंडियन सिनेमा में जो योगदान दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, जिसे बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मरने के बाद भी दिया जा सकता है। और ये है बेटा दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। ये आप सारे सर्च करना कि इस साल ये सारे अवार्ड किन को मिले हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। उसके बाद है 9th नंबर पर इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ा ऑनर है स्पोर्ट्स में किसी भी तरीके की अचीवमेंट के लिए। देखो ऊपर वाला तो था, आप इसको प्लेयर के तरीके से याद कर सकते हो कि अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा करता है, ठीक है, तो उसको तो दिया जाता है अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अगर कोई कोच अपने प्लेयर को बहुत अच्छी कोचिंग देता है और वो आगे बेटा जो पहले वाला जो स्पोर्ट्स अवार्ड था वो आप उसके पास आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख ले कि ये प्लेयर को दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। और जो दूसरे वाला जो 9th नंबर पर है इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर, ये बहुत बड़ा सम्मान है फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के लिए। और ये बेसिकली किसको दिया जाता है, मान लीजिए मैं आपकी कोच हूँ और मेरे द्वारा दी गई कोचिंग से अगर आप बहुत अच्छे ट्रॉफीज़ वगैरह, बहुत अच्छे टूर्नामेंट वगैरह जीत कर आते हो तो वो अवार्ड आपकी वजह से मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी कोचिंग दी। तो ये बेसिकली कोच को दिया जाता है और इस अवार्ड का नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। आप समझ ही गए होंगे, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है। ऐसे ही अर्जुन उनमें से बेस्ट, उनका जो बेस्ट शिष्य था, बेस्ट स्टूडेंट था, इसीलिए जो बेस्ट स्टूडेंट होता है किसी कोच का उसको अर्जुना अवार्ड, और जो बेस्ट कोच होता है उसको द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद नंबर 10 पर है इट इज़ द अवार्ड गिवन फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म इन इंडिया। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो बिल्कुल बेस्ट फिल्में होती हैं, ठीक है। अब फिल्में आप लोग इसको ये मत सोचिए कि जो हमने देखी हैं, कई फिल्में ऐसी होती हैं जो शॉर्ट फिल्में होती हैं जो सब लोगों को ना दिखाई जाकर बड़े बड़े फंक्शनों में दिखाई जाती हैं, उनको बोलते हैं नॉन फीचर फिल्म, ठीक है। उनका टॉपिक इस तरीके का ही रहता है कि वो सोसाइटी को थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में बताएं या उसको अपग्रेड करने के तरीके के बारे में बताएं या सोसाइटी में क्या चल रहा है इस तरीके के बारे में बताएं, नॉन फीचर फिल्म। तो बेटा जी ये अवार्ड है H पर इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। ये बेस्ट फीचर फिल्म भी होती है और नॉन फीचर फिल्म के उसमें भी दिया जाता है। लास्ट है इट इज़ अ प्रेस्टिगिशियस, मतलब बहुत ही सम्माननीय फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। ये अवार्ड उन लोगों को, ये बहुत ही सम्माननीय अवार्ड है जो कि किन्हें दिया जाता है क्लासिकल म्यूज़िक में। क्लासिकल म्यूज़िक मतलब ये ढिंग डोंग वाला म्यूज़िक नहीं, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें, डांस में, और जो थिएटर वगैरह में, जो इंडियन थिएटर में, इंडियन डांस में उन लोगों को दिया जाता है जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा कालिदास समन अवार्ड, ठीक है। सॉरी समन नहीं, सम्मान, कालिदास सम्मान, ठीक है। कालिदास बहुत अच्छे राइटर रहे हैं तो इसीलिए उन लोगों को दिया जाता है जो इंडियन म्यूज़िक में, डांस में या थिएटर में बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्हें कालिदास सम्मान से विभूषित किया जाता है। तो बेटा ये थे आपके बहुत सारे अलग अलग अवार्ड,
ठीक है, इनको एक तरीके से आप याद कर लेना। आप अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, जैसे बेस्ट क्रिएटिव लिटरेरी राइटिंग, तो इस तरीके से आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है इसको समझाने की, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।